तो आप सभी का स्वागत है। बोर्ड है इस साल, है ना, बोर्ड है। ये जो हिंदी के चैप्टर है, हिंदी इंग्लिश, भाई दो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज है ना आपकी। जो पढ़ाते हैं स्कूल में, हिंदी और इंग्लिश, बस दो ही लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज तो भाई ऐसे रहती है ना, सबको आती है। हिंदी आती है, नहीं आती है? आती है ना? या फिर इंग्लिश बोलते हो तुम भी? बस इंग्लिश तो नहीं बोलते ना, हिंदी बोलते हो, अपनी मातृभाषा है ना, हिंदी बोलते हो। तो हिंदी और इंग्लिश, मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश जो दो लैंग्वेज हैं, इनमें मार्क्स लाना सबसे ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा इजी है मार्क्स लाना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जो हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर है क्लास 10 का। जो वीडियो मैं बता देता हूँ आपको, HBSC प्लस CBSC दोनों के लिए रहने वाली है, दोनों बोर्ड के लिए रहने वाली है। और हमारे ये है पार्ट 1, गद्य खंड का पार्ट 1 है ना, नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। जो कि हमने क्लास 9th में इनका एक और चैप्टर पढ़ा था, शायद से दो बैलों की कथा लिखी थी इन्होंने, है ना, वही। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब हम ये वाला चैप्टर बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखो, ये वाला चैप्टर आपको दूसरे वो प्रीत ने तो पढ़ा ही दिया है ना, प्रीत ने पढ़ा दिया आपको, पर मैं भी पढ़ा देता हूँ, मैं समरी पढ़ा देता हूँ। उसने लाइन बाय लाइन पढ़ाया, मैं समरी पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ आता है। थोड़ा बहुत उधर समझना है तो थोड़ा बहुत इधर समझ आता है। तो ये चैप्टर ना, कहानी कहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। आपकी बुक शायद से ये वाली है ना, ये वाली क्षितिज बुक है ना, ये वाली बुक है ना, ये वाली है ना, ये वाली क्षितिज, क्षितिज भाग 2। इसमें आपका चैप्टर आपको लिख रखा है, गद्य खंड और काव्य खंड दो दे रखे हैं। पहला हमारा चैप्टर यही है, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखा है। तो पढ़ते हैं हम इसको। देखो देखो, हालदार साहब आपको जानने की जरूरत नहीं है वैसे। हालदार साहब कौन है? हालदार साहब, अभी आप ये मानो कि हालदार किसी का नाम है ना। एक हालदार है जिसको हालदार साहब कहते हैं। अब वो हालदार वैसे हवलदार भी होता है ना। हवलदार तो पता ही होगा। अब देखो, एक हालदार है ना, हालदार, है ना। और इसमें है एक और कैरेक्टर जिसको कहते हैं कैप्टन। कैप्टन कहते हैं जिसको, है ना। एक हालदार साहब है और एक कैप्टन है। हालदार साहब भाई इज्जत देना जरूरी है। हालदार साहब, है ना, ये हालदार साहब और एक कैप्टन, ये हमारे दो कैरेक्टर हैं मेन। और एक जिसका रोल आया है वो है पान वाला। ये हमारे, आपसे पूछा जा सकता है कि हालदार, इसके जो मेन कैरेक्टर थे वो लिखो। आप लिख सकते हो हालदार साहब, कैप्टन और पान वाला। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके ऊपर आधारित है, तो आपको लिखना है देशभक्ति। और ऐसे हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो आएंगे उनमें पढ़ेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो हमारे तीन हमारे हैं मेन कैरेक्टर। अब देखो, कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। कहा जाता है हालदार साहब ना हर 15 दिन में कंपनी के काम से या फिर अपने किसी भी काम से आते थे कस्बे में। कस्बा क्या होता है? कस्बा बता देता हूँ। कस्बा होता है, जैसे मानो एक छोटी सी जगह है, एक छोटी सी जगह है, उधर एक कस्बा है ना। कस्बे मतलब थोड़े बहुत ही घर होते हैं। अब कस्बे में एक छोटा सा मार्केट है जो मार्केट कहलाने लायक है। और एक पान वाला एक चौराहा है इधर। एक नहीं, मतलब चौराहे तो होंगे। जिस चौराहे से हालदार साहब हमेशा गुजरते थे, ये चौराहा है। इधर ना पान वाले की दुकान है चौराहे पे। अब देखो, हालदार साहब हर 15वें दिन इधर से गुजरते थे अपने काम के सिलसिले में। इधर जो ये था ना, ये था कस्बा। इधर में एक नगर पालिका थी और इधर थोड़े बहुत ही पक्के घर थे, बाकी कच्चे घर थे। गांव जैसा एरिया था, है ना। अब हालदार साहब ना हर 15 दिन में इधर से गुजरते थे। इधर से गुजरने के बाद एक इनको ना एक दिन पान वाला दिखा। ये पान वाले के पास रुकते थे। अब इनको आदत हो गई पान खाने की, वहां पर रुकने की। और एक दिन क्या, इधर ना नगर पालिका भी थी। इधर नगर पालिका तो आपको पता ही होगी। नगर पालिका मतलब वही नगर निगम। नगर पालिका तो ऐसे उसकी छोटी ब्रांच होती है, नगर निगम तो बड़ी होती है उससे, नगर पालिका थोड़ी छोटी होती है। अब जो नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका, ये ना कुछ काम करवाती रहती है। ये जो नगर पालिका है, ये कुछ ना कुछ काम करवाती रहती है। मतलब कि जैसे कभी कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, या फिर कभी कोई स्कूल बनवा दिया,
या फिर कोई रोड पक्की करवा दी, ऐसे ना काम करवाती रहती है। तो एक दिन क्या, इनको ना जो चौराहा था जहाँ पर वो रहता था, पान वाली की दुकान थी, उस चौराहे को इनको ना सुंदर बनाने का मन करा। तो उन्होंने क्या करा, नेताजी के बारे में जानते हो, इसमें चश्मे के बारे में कहा है, किसके चश्मे, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। जानते हो नेताजी कौन, उनको नेताजी कहते हैं, वो हमारे देश के नेता ही थे। आप सोच ले, आप पता होगा, तुम बताओ, नाम नहीं पता, मैं बता देता हूँ। नेताजी थे हमारे इसमें। नेताजी कौन है, नेता तो हमारे बहुत सारे आए बहुत सारे गए, पर इसमें है एक महान नेता का नाम। नेता का नाम क्या है, मैं पूरा नेताजी नहीं लिखता, सिर्फ नाम लिख देता हूँ। नेताजी सुभाष, ऐसे लिखते हैं सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, मैं देख लेता हूँ एक बार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ ऐसे ही लिखते हैं शायद से। इधर दिख नहीं रहा कहीं उनका नाम, दिख नहीं रहा इनका नाम। देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम तो चमकना चाहिए, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई। कोई बात नहीं, नहीं है तो आप देख लेना, सही स्पेलिंग मेरे को हिंदी में बार बार दिक्कत हो जाती लिखने में, कोई बात नहीं। हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस चौराहे पर बनवाई गई मूर्ति, किससे, संगमरमर के पत्थर से। संगमरमर पता है ना, जिससे हमारा ताजमहल बना है, संगमरमर, एकदम व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल जो कि राजस्थान से मंगवाया जाता है, मतलब कि राजस्थान में ही मिलता था वो पहले, है ना, पहले के साथ से अब भी राजस्थान में मिलता है। इधर तो सिर्फ उसकी मूर्ति वो बनी हुई है, एक तो ताजमहल बना हुआ है, और ये थोड़ी याद रहेगा भाई तुमको, थोड़ा सा नॉलेज है। और जो अपना वो है लाल किला, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत जगह संगमरमर से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, संगमरमर के पत्थर से ना इनको वो बनवानी थी मूर्ति, किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवानी थी। अब बनवानी थी तो ये जो कस्बा था ना, इनका छोटा सा कस्बा था, वहां पे कहाँ इनको आर्टिस्ट मिल जाएगा, मतलब हो सकता है मिल भी सकता है, पर इनको नहीं मिला, आर्टिस्ट नहीं मिला, है ना। तो इन्होंने क्या करा, उधर ना स्कूल था, जैसे लड़कियों का और लड़कों का स्कूल अलग अलग होता है ना, तो एक स्कूल के वो थे मोतीलाल टीचर था, वो ड्राइंग के टीचर थे, आर्ट के, ठीक है, उनको बुलाया गया। उनको वो क्या कहते हैं, क्या विश्वास दिलाते थे कि मैं हफ्ते में, हफ्ता ही बोला है ना, एक हफ्ते में, हफ्ते भर में, हाँ हफ्ते भर में, यही कहा गया है ना, हाँ शायद से यही कहा गया होगा, बोर्ड की लिखा तो नहीं है भाई इधर। मैंने नाम बता दिया ना आपको, जो आर्ट का मास्टर था उसका नाम था मोतीलाल नाम था उनका। अब क्या कहा गया, आगे चल के देखते हैं। महीने भर में मूर्ति बनाकर, वो कह रहे थे कि वो महीने भर में विश्वास दिला रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि महीने भर में मेरे को पत्थर दो, महीने भर में मूर्ति बना के पटक दूंगा, मतलब वो ऐसे ही कह रहे थे जोश में, वो कह रहे थे महीने भर में मूर्ति बना दूंगा मैं, है ना, विश्वास दिला रहे थे। तो उन्होंने बना दी, महीने भर में मूर्ति बना दी। अब दिक्कत क्या आई, देखो दिक्कत आ गई भाई। इधर देखो ऐसे करके कुछ ऐसे नीचे वो होता है पिलर था, उसके ऊपर मूर्ति होती है। मेरे को अब मैं क्या पूरी बनाऊंगा। इधर मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की। अब वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे भाई चश्मा, वो पहनते थे चश्मा, पर चश्मा नहीं बनाया जा सकता था पत्थर से भाई, गोल चश्मा उन पे नहीं बनाया रहा था। उन्होंने बनाया भी था, एक चश्मा बनाया भी था, पर वो गिर के टूट गया था, है ना, आगे चल के वो टूट गया गिर के। अब क्या हुआ, चश्मा तो गायब। अब एंट्री होती है हमारे एक मेन हीरो की, जो कि है कैप्टन है ना, ये है हमारा कैप्टन, जो कि अपने जिसका एक पैर शायद से आधा सा पैर है वो, और ऐसे करके उसका जो ये है एक बड़ा सा डंडा लेकर घूमता है, जिसके ऊपर ऐसे करके कुछ होता है, और इसके ऊपर बहुत सारे चश्मे लगे होते हैं, क्योंकि वो चश्मे बेचता था। जो कैप्टन था ना, वो चश्मे बेचता था। अब क्या हुआ, कैप्टन था भाई एक देशभक्त, था कैप्टन भाई। ये बना दी कैप्टन की तगड़ी आंखें। कैप्टन था भाई एक देशभक्त, है ना, कैप्टन एक देशभक्त था। तो कैप्टन को ना सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी, किसी को अच्छी लगेगी बिना चश्मे की मूर्ति उनकी।
तो वो क्या करता था, रोज एक चश्मा निकालता था और उनकी मूर्ति पर लगा देता था। अब एक दिन हालदार साहब ने गौर किया कि रोज चश्मा बदल जाता है, रोज चश्मा बदल जाता है। हालदार साहब आते थे ना हमेशा, हर 15 दिन में पान खाने, काम से उतरते थे तो पान खाने के लिए रुकते थे चौराहे पर। उन्होंने देखा वो जब भी आते थे ना तो चश्मा बदला हुआ मिलता था। अब क्या हुआ, चश्मा तो ये बदलता था अपना अपना कैप्टन, कैप्टन है ना, कैप्टन चश्मा बदल देता था हमेशा, है ना, कैप्टन हमेशा चश्मा बदल देता था। अब कैप्टन चश्मा बदल देता था तो एक दिन ना ये चीज गौर करके हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। पान वाले का मुंह, पान वाले की दुकान थी, है ना, पान की दुकान थी, पान वाला है तो पान की दुकान होगी, है ना। तो जैसे कि आप मानो आपकी दुकान है चीज की, आपके पापा चीज की दुकान पे बिठा दे आपको, भाई तुम तो पूरे दिन खाते रहोगे, ये लो चिप्स निकाले, ये लो एस निकाले, ये लो चॉकलेट निकाली खाली, है ना, खाते रहोगे पूरे दिन, है ना, अपनी दुकान है, अपना माल है ना, खाते रहोगे। ऐसे ही पान वाला भी करता था, पान वाला पान खाता था, खाता रहता था पूरे दिन, बनाता भी था और खाता भी था, बेचता था साथ में। अब क्या हुआ, हालदार साहब आए, उन्होंने पूछा, वो भाई वो था काला और मोटा, काला था और मोटा था, है ना, काला मोटा था। और उसने क्या करा, उनके बोलते ही पहले तो अपना पान थूक दिया, ऐसे करके अपना पान थूक दिया, है ना, पान थूक दिया, नुकसान करा दिया भाई हालदार साहब ने, उसका पान थूकना पड़ा उसको। अब उसके बाद क्या हुआ, हालदार साहब ने जो पान था, वो पान वाला था, उसने पान थूक दिया। अब वो अपने, उसके जो दांत थे ना पान खाने के जैसे काले और लाल और सफेद हो गए थे। तो वो अपने हंस के कहता है, पहले अपने दांत दिखाता है फिर हंस के कहता है कि ये जो करता है ना ये सब, ये जो हालदार साहब ने पूछा कि ये कौन बदल देता है, रोज चश्मा कौन बदल देता है, तो उस पान वाले ने बताया, देखो मानो, ये तो हम पास से दृश्य दिखा रहे हैं, इधर है चौराहा, है ना, और इधर है पान वाले की दुकान, ये खड़ी ये खड़ी ये खड़ी हालदार साहब की जीप, है ना, ये खड़ी हालदार साहब की जीप। हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं, पान वाला ये बैठा मोटा, है ना, और ये खड़े हालदार साहब। हालदार साहब पूछ रहे हैं पान वाले से कि भाई पान वाले भैया, कि पान वाले ने थूक दिया ना, उन्होंने क्या पूछा पहले कि ये जो मूर्ति के चश्मा बदल देता है कौन बदल देता है। हालदार साहब ने कहा कैप्टन बदल देता है। अब कैप्टन सुनते हैं ना, उनके कैप्टन और उसके देशभक्ति के बारे में सुन के हालदार साहब के मन में क्या आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो उनके मन में क्या रेखा चित्र बना कि वो कैसा दिखता होगा। तो उनके मन में ना ये रेखा चित्र बना था कि हट्टा कट्टा होगा, फौजी वर्दी पहन रखी होगी और उसके मुंह पर रौबदार मूंछें होंगी, ऐसा करते हैं ना, रौबदार मूंछें, है ना, और वो बहुत हट्टा कट्टा होगा, एकदम सोल्जर जैसा, फ्रीडम फाइटर जैसा। पर ऐसा नहीं था, वो थोड़ा वो एक पैर उसका कटा हुआ था, वो लंगड़ा था और चश्मे वाला था, और वो बहुत बूढ़ा भी था, बहुत बूढ़ा भी था। उसकी पिक्चर दी हुई है ना, उसकी पिक्चर दी हुई है, दिखा देता हूँ आपको, देखो ये रहा, ये है चश्मे वाला कैप्टन। देखो ये एक टांग नहीं है ना इसकी, ये लंगड़ा था, और ये रहा इसका वो डंडा सा जो खड़ा रहता है, और ये अपना साथ एक सूटकेस भी लेके घूमता है। और ये रही सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, और ये चौराहे का वो है, चौराहा है ना। और बस इतना ही है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभार कि जो ये थे ना सुभाष चंद्र बोस, इनकी मूर्ति किससे बनाई गई थी, कैसे पत्थर थे, तो आपको लिखना है संगमरमर के पत्थर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा, अब फिर उन्होंने पूछा क्यों, कि क्यों बदल देता है। उन्होंने बोला कि देशभक्ति का कारण, ऐसा आंसर दिया, है ना। ये सब तो हम क्वेश्चन वाली सीरीज में पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते गए ऐसे, वो ये सिलसिला ना चलता रहा, है ना। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना कैप्टन ने भी उसने हालदार साहब रुके और उनके सामने कैप्टन आया, कैप्टन ने चश्मा बदला, है ना। अब कैप्टन चश्मा, ये हो सकता है कि रोज, अब देखो इसका ना भाई बहुत दिमाग था, इसमें बहुत दिमाग था, ये कैप्टन में बहुत दिमाग था। तो इधर चश्मा लगाता था, अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा है तो क्या होगा, फेमस होगा। अब ये थोड़ा बहुत फेमस होते ही लोग इसकी डिमांड करने लग जाते, तो ये क्या करता कैप्टन, इधर से निकालता चश्मा, दूसरा चश्मा लगा देता और ये उसको दे देता, है ना, बस दे देता। और ऐसे इसकी मार्केटिंग भी होती रही। ये बिजनेस है, बिजनेस मार्केटिंग के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है। आगे आगे समझते जाओगे तुम, है ना।
जब कोई बिजनेसमैन बनेगा, तुम में से कोई बिजनेसमैन बनेगा जब समझोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैप्टन को भी देख लिया है ना। अब देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना चश्मा नहीं लगा हुआ था, बहुत टाइम बीत गया। एक दिन ऐसा आया, कि चश्मा नहीं लगा हुआ था। एक बार बुक में देख लेते हैं, बीच में से कुछ छूटा तो नहीं, छूटा तो है। अब देखो ये जो कैप्टन था ना, ये कहता था कि ये कहता था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ऐसे करके मजाक उड़ाता था कैप्टन का। पर वो मजाक ही उड़ाता था, वो उसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो था ना मोटा पान वाला, वही पान वाला, वो ना ऐसे ही मजाक में बोलता था, पर वो इसकी इज्जत करता था अपने कैप्टन की, क्योंकि वो एक देशभक्त था कैप्टन। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, ये जो कैप्टन था ना, ये इसने चश्मा लगाया। अब अगले दिन वो ये चश्मा गिर के टूट गया एक दिन, है ना। ये नहीं बताया कि टूट गया, बस इतना बताया कि चश्मा नहीं था अगले दिन, मूर्ति पर चश्मा नहीं था अगले दिन। तो क्या हुआ, उस दिन ना वो आए हवलदार साहब की जीप तो आ गई भाई, हवलदार साहब आए थे, है ना। हवलदार साहब ने बोला कि क्यों भाई पान वाले आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, कैप्टन नहीं आया क्या। तो क्या उन्होंने बोला, उसने अब इधर दिखता है कि जो पान वाला था ना, वो इज्जत करता था, वो ना अपना पान थूकता है और पहले अपने कपड़े से अपना आंसू पोंछता है। उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ गए, क्या बोलते हुए कि जो कैप्टन है उसकी मृत्यु हो चुकी है, कैप्टन मर चुका है, वो बूढ़ा था, बीमार था, है ना, वो मर चुका है ना, कैप्टन मर चुका था। अब क्या हुआ, ये बात सुनकर ना हवलदार साहब को भी बहुत बुरा लगा, और वो क्या करा, उन्होंने अपने जीप में बैठे और चल दिए। अब ये सब हुआ, हवलदार साहब को बहुत निराशा फील हो रही थी कि ऐसा क्यों हो गया, अब चश्मे कौन लगाएगा, है ना। और इससे भी पता चलता है कि ये जो पान वाला था वो भी इज्जत करता था, पान वाला इज्जत करता था इनकी, कैप्टन की देशभक्ति के लिए उसकी इज्जत करता था, है ना। अब क्या होता है, अब जो ये हवलदार साहब है ना, हवलदार साहब क्या बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि अब जब वो अगली बार आते हैं वो बोलते हैं आप गाड़ी मत रोकना, वो जो चौराहा था ना, चौराहे पर गाड़ी मत रोकना। वो कहते हैं हम किसी और चौराहे पे पान खा लेंगे, पर इधर गाड़ी मत रोकना, क्योंकि उनको मूर्ति देखेंगे तो उनको फिर बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। पर क्या हुआ, वो जा रहे थे, है ना, मूर्ति के सामने से ही जा रहे थे। अब क्या हुआ, उनकी जीप ऐसे जा रही थी इधर से, उनकी लैम्बोर्गिनी जीप, उनकी नजर इधर पड़ी और इसके ऊपर चश्मा लगा हुआ था, मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा हुआ था। उनकी नजर गलती से पड़ गई इधर, उन्होंने देखा चश्मा लगा हुआ और उन्होंने बोला रोको, उन्होंने ड्राइवर से बोला रोक दो गाड़ी। उन्होंने देखा ये जो चश्मा था ना, चश्मा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा क्या होता है, मानो कि ये लकड़ी है ना, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा यूजुअली कैसा होता है, नॉर्मली कैसा होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, अंदर भी लकड़ी होती है, पर ये खोखली लकड़ी थी, खोखली लकड़ी जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वैसी तरह की खोखली लकड़ी थी, है ना। इससे ये ना बचपन में बच्चे बनाते थे, बहुत टाइम पहले की बात है, बनाते थे बच्चे इससे चीजें बनाते थे खेलने के लिए। तो उन्होंने इससे चश्मा बनाकर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर लगा दिया। अब इसको देखकर जो वो थे ना हवलदार साहब, उनको भी रोना आ गया कि उन्होंने क्या सोचा, बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना अभी तक जिंदा है। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है कि वो उनको जो थे हवलदार साहब, उनको भी उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंख भर आई। ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा, वो इधर ना मूर्ति के पास जाकर अटेंशन पोजीशन में, अटेंशन ऐसे करते हैं ना, पीटीआई सर करते होंगे आपके, स्टैंडिटी अटेंशन, है ना, ऐसे ही वो एकदम से गए और अटेंशन पोजीशन में मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए और उनकी आंखें भी भर आई उस मूर्ति के देखते हैं। इस वैसे सरकंडे की चश्मे देखकर क्या पता चलता है कि बच्चों में क्या है, उनको पता चलता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन सेफ है और हमारा भविष्य सेफ है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है यानी बच्चे हैं उनमें अभी भी जो वो है देशभक्ति की भावना जिंदा है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका है। अब देखो हमको हमारा जो चैनल है ना बहुत टाइम से डाउनफॉल में चल रहा है, बहुत टाइम से डाउनफॉल में चल रहा है। तो मैं प्लीज ये कहना चाहूंगा कि पूरी वीडियो देखा करो गाइस, पूरी वीडियो देखा करो। और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर, इतना प्यारा सा नाम रखा है हमने, ये डाउनफॉल में जाता हुआ अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा।
तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर कुछ समझ आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने उस दोस्त को जिसको ये समझ नहीं आया और जिसको फ्री के नंबर चाहिए उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू। ओके बाय, और सपोर्ट जरूर कर देना। बाय।